नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका आपका अपनी संस्था कनावर कैरियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक योजना चलाई जा रही है, नशा मुक्ति अभियान, जिसके तहत मैं अपने समस्त युवाओं को बताना चाहूंगा कि आपको अपने भविष्य में अगर कुछ सुनहरा करना है, कुछ आप अच्छा करना चाहते हैं या कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो नशा छोड़ो। नशा छोड़ोगे, स्वस्थ रहोगे और जीवन में अनेकों अनेक सफलताएं मिलेंगी। जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर कल का से नो ड्रग्स, नशा को अलविदा कहें। से नो ड्रग्स, से यस टू लाइफ, योर लाइफ इज प्रीशियस। जीवन आपका अनमोल है और इस अनमोल जीवन में अगर आपको उसको सिद्ध करना है तो नशे को संपूर्ण रूप से खुद छोड़ें, अपने परिवार को और अपने समस्त दोस्तों को इसके प्रति अवेयरनेस करें। अगर आप नशा कर रहे हैं तो क्या करें? ब्रोकन ड्रिंक्स, मेंटल पेन एंड हेल्थ थीम है। आपका जो स्वास्थ्य है, जो भारत के युवा है वो देश का भविष्य होते हैं। भाई, आप युवा होने के साथ साथ आप ये भी समझो कि देश का जो भविष्य है आपके कंधों पर है। जब आपकी हेल्थ डैमेज हो जाएगी, क्या आप देश का भविष्य का जो वजन होता है वो उठा पाओगे? आगे क्या करें? हेल्थी बॉडी, स्वस्थ रहें, पीसफुल माइंड एंड ब्राइट फ्यूचर, और अपने जीवन को सुनहरा बना। ये सब आप कब कर पाएंगे? जब अपने जीवन से समस्त दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को सबको नशा करने से की मना करें, अवॉइड करें। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, योर लाइफ इज प्रीशियस। जीवन आपका अनमोल होता है, आप इसकी वैल्यू खुद करें। अपने जीवन की तुलना किसी से ना करने दें, आप खुद समझिए और खुद करें। पढ़ते रहें और आगे बढ़े। धन्यवाद। ठीक है, हमने पिछली क्लास में जो आपके लिए चैप्टर वॉइस लेके आए थे उसको बहुत अच्छे से पढ़ा और आपने बहुत अच्छे से उसको समझा भी। अब इसी साथ में हम आपके लिए नए चैप्टर लेके आए हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसकी फर्स्ट क्लास है, देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? डेफिनेशन ऑफ नरेशन क्या कहते हैं? द वर्ड्स नरेशन, देखें, द वर्ड नरेशन इज डिवाइड फ्रॉम द वर्ब नरेट, विच मीन्स टू स्टेट, to say or to declare. It is the act of reporting the words of a speaker. और आगे क्या कह रहा है जी? डायरेक्ट, जब वक्ता मतलब स्पीकर जब वक्ता के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों इजेक्ट वर्ड्स लिखा या बोला जाए तो उसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते कहाँ हैं। मतलब दो व्यक्तियों की कही हुई बात को हम जब किसी तीसरे से कहते हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं फेस टू फेस, डायरेक्ट है। और अपनी कही हुई बात को जब हम किसी थर्ड पर्सन से कहेंगे वो होगी इनडायरेक्ट। तो इसमें क्या कह रहा है? इनडायरेक्ट फॉर्म। एग्जाम्पल क्या? राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा। क्या कहा? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। जी बेटा, तो हिंदी होती है, बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। आई एम गोइंग टू मार्केट, ध्यान दीजिएगा। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा। अब जब इसे जो बेटा कहते हैं डायरेक्ट है, ये दो व्यक्तियों की ऑफिस की बात है, डायरेक्ट है। जब हम इसे इनडायरेक्ट में ले जाएंगे मतलब ये थर्ड पर्सन को बताएंगे तो कैसे कहेंगे? इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता के कहे गए कथनों को अपने शब्दों में भाव वही रखते हुए अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। जैसे देखेंगे क्या है? राम टोल्ड मोहन दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। राम टोल्ड मोहन, राम ने कहा, क्या कहा? मोहन, दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट, की हुआ है बाजार जा रहा था। पहले अपन यहाँ बात कर रहे थे, क्या कहते? राम सेड टू मोहन, राम मोहन से कह रहा है डायरेक्ट। क्या कह रहा है? आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। वही जब इनडायरेक्ट फॉर्म में कहेंगे तो उसे कैसे कहा जाएगा? राम टोल्ड मोहन, हमने मोहन से कहा, क्या कहा? दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा था। आगे देखेंगे डायरेक्ट स्पीच के दो मुख्य भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो मुख्य भाग होते हैं। इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के जो क्या होता है अंदर के बाहर वाला भाग, तो जैसे कि राम सेड टू मोहन। और अगला होता है रिपोर्टेड स्पीच, मतलब जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग। जैसे कि अभी हमने जो देखा था
जी हमारा इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग का जी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग है इसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसे क्या, इसे बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है इसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या करा, इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाले भाग को, जैसे राम सेड टू मोहन, जी रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या था, राम सेड टू मोहन, और इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला भाग होता है, जो इन्वर्टेड कोमाज होते हैं इनके अंदर वाला भाग था, जैसे आई एम गोइंग टू, इनको तरह तरह टाइप्स, इनके तरह तरह के टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप्स होती है असर्टिव सेंटेंस। क्या होती है, असर्टिव सेंटेंस। तो आपके लिए पहला वाला भाग हम लेके आए हैं असर्टिव सेंटेंस, देखेंगे इनको। अगर ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में बेटा दो टाइप होती है, देखें बेटा। तो अगर असर्टिव सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, सकारात्मक भाग एंड नकारात्मक भाग। इनके आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, इनको हम पहचानेंगे कैसे, तो देखो देखते हैं। यह भाग हमेशा किसी सब्जेक्ट, भाग हमेशा किसी सब्जेक्ट, ही, सी, इट, दे, नेम, नेम कोई भी हो सकता है, अमित, अभिषेक, नीरू, विवेक, काजल, नाम हो सकते हैं, ठीक है, और आई, वी, यू आदि से शुरू होता है, और भाग के अंत में हमेशा फुल स्टॉप आता है। अंत में हमेशा क्या आएगा, फुल स्टॉप आता है। आगे क्या कह रहा है जी, जैसे कि इसका एग्जांपल लगा, उदाहरण लगा, क्या लिखा है, एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट, जी कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य, आई प्ले क्रिकेट। जब इसे हम नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो इसका क्या होगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखते ये मास्टर रूल्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से इनको ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव। सबसे पहले आपको जो देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव, जैसे कि आपको वर्ब में क्या मिलेगी, से टू, तो उसका क्या करना है, टेल, और सेड टू मिलेगी तो उसका क्या होगा, टेल, और सेड टू मिलेगी जब क्या मिलेगी, सेड टू, तो उसको क्या करेंगे हम, टोल्ड। इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म बनाते समय एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या होगा, जैसे कि यहाँ लिखा हमने से टू का क्या हो रहा है, टेल हो रहा है, ये वर्ब बदल रही है, से टू किसमें कन्वर्ट हो रही है, टेल में, किसमें कन्वर्ट हो रही है, टेल में, लेकिन यहाँ फॉर्म, वर्ब का फॉर्म नहीं बदल रहा, केवल वर्ब बदली जा रही है, लेकिन वर्ब का फॉर्म नहीं बदल रहा। यहाँ से टू कौन सी वर्ब थी, V1, और यहाँ टेल्स कौन सी है, ये भी V1 है, यानी कि वर्ब बदल रही है, वर्ब का फॉर्म नहीं बदला जा रहा है। अगला जी क्या है, सेज टू, ये भी मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। यहाँ जी टेल्स है, ये भी कौन है अपनी, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। सेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टोल्ड, वर्ब की सेकंड, यानी कि वर्ब तो बदल रही है देखने के लिए हमें, लेकिन वर्ब का फॉर्म कतई नहीं बदला जाता। इस बात को विशेष ध्यान रखना है, आपको ध्यान दें। आगे कह रहा, यदि से टू के बाद टू यानी ऑब्जेक्ट ना हो तो उसे नहीं बदलते, उसे नहीं बदलते, जैसे से टू का सेड ही रहेगा। जैसे कि यहाँ लिखा था, क्या लिखा है, से टू तो हम कर रहे हैं टेल कर रहे हैं, और से टू मिल रहा है तो क्या कर रहे हैं, टेल्स कर रहे हैं। मान लो यहाँ जी लिखा मिल जाए से, तो से का जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो से का क्या रहेगा, से ही रहेगा। अगला देखेंगे, अगर सेज लगाए तो इसका क्या रहेगा, एज इट इज सेज ही रहेगा। अगर इसके साथ में टू मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, टेल कर रहे हैं, याद रखिएगा इस बात को। आगे क्या कह रहा है, सेकंड स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देखेंगे इसको भी, कंजक्शन का प्रयोग, कंजक्शन, इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से देख लें, 99% केसेस में हमारा कंजक्शन दैट ही रहता है। क्या रहता है, 99% केसेस में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में जाएंगे तो हमारा कंजक्शन क्या रहेगा, दैट, और बाकी जगह बदल जाते हैं। तो आगे देखेंगे क्या कह रहा है, अगला प्रोनाउन चेंज रूल, सन 1 2 3 फॉर्मूला। इस बात को थोड़ा वैसे ध्यान तरीके से देखें, ये आपका फॉर्मूला है, क्या लिखा है, सन। जब एक्टिव से पैसिव, सॉरी, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में जाते हैं तो इनको बेटे एक स्ट्रक्चर होता है, क्या इसे सन बोलते हैं। तो एस फोर क्या होता है, सब्जेक्ट, जी बेटा आ जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन, जो सब्जेक्ट होगा आपका फर्स्ट पर्सन होगा वो किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, सब्जेक्ट की। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट, और एन फॉर नो चेंज,
एंड फॉर नो चेंज, यानी कि जो आपके थर्ड पर्सन होंगे वो क्या होंगे, नो चेंज। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समय बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन होते हैं वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में हमारा फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बेटा फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। और वही रिपोर्टेड स्पीच में हमारा सेकंड पर्सन है तो वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। और वही रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा थर्ड पर्सन है यानी कि ही, सी, इट और दे एंड नेम, तो ये बेटा होगा एंड फॉर नो चेंज, तो इसका कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज सेम रहते हैं। आगे देखते हैं, ये पर्सन थोड़ा आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये पर्सन का आपको बहुत अच्छे से याद करना है, जो बेटा बोलते हैं सन, SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन एंड फॉर नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच से रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदले जाती है, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, ये हमारे पर्सन होते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है, उसको थोड़ा ध्यान देंगे। इस टेबल को हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अभी आप कॉपी और पेन उठाएं, इनको थोड़ा लेके, ये चार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी क्या कह रहा है बेटा, ये तो फर्स्ट पर्सन, जी का बेटा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, और आगे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आई और बी बेटा होते हैं फर्स्ट पर्सन, आई एंड बी कौन से होंगे, फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्टिव केस, और जब इसके ऑब्जेक्टिव केस में जाएंगे तो आई का क्या होगा, मी, उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, माई, इसे बी का आर्टिकल भी कहते हैं। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा उसका, माइन, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा इसका, माई सेल्फ। अगला देखेंगे, आई और बी हमारे फर्स्ट पर्सन हो गए। सेकंड पर्सन यू एक बात ध्यान से देखो, यू सेकंड पर्सन होता है, यू जो होता है आपका वो सेकंड पर्सन होता है। अब आप मुझे बताएं सेकंड पर्सन कौन होता है, जो सुनता है वो होता है या जिससे बोला जाता है वो होता है। मान लो हमारी क्लास में अभी कितने बच्चे बैठे हैं, ढेर सारे, तो मैं बोल रहा हूं सुन तो सब रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो सुन तो सब रहे हैं, लेकिन जिसको पर्टिकुलर नाम लेके बुलाया जाएगा वही होगा सेकंड पर्सन। मान लो आपने अपने घर में किसी फैमिली पर्सन को बुलाया, बोला अमित आप इधर आइए एंड नीरू आप इधर आइए, तो घर में जो फैमिली मेंबर्स होंगे आपके सुन तो वो भी रहे, क्या उठ के वो भी आपके पास आएंगे, नहीं कतई नहीं आएंगे, क्योंकि जिसको आपने बोला है वही बच्चा उठ के आपके पास आएगा। तो इसलिए यू सेकंड पर्सन होता है, जो सुनता है वो नहीं, जिसे कहा जाता है वो होता है यू, और आता है सेकंड पर्सन। आगे देखेंगे अपनी क्लास, यू सब्जेक्टिव केस में यू रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में एज इट इज रहता है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में क्या है, सेम रहता है। तो हम इन्हें कैसे पहचानेंगे कब सब्जेक्ट है कब ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखा तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा तो क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके लिख देता था, बता देता हूं, जैसे कि आई कॉल यू। अब देखिए यहाँ यू क्या है भाई, सिंपल है जी, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है हमारी और जी ऑब्जेक्ट है, तो यू यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे पहचाना भाई, सब्जेक्ट केस में भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है, हमने भाई जगह से पहचाना तो यू है। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और जब सब्जेक्ट की जगह पे लगेंगे तो जी सब्जेक्टिव फॉर्म आए। अगला देखो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे देखें यू, जी क्या है, आप कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, भाई सिंपल है जी, क्या जगह किसकी जगह है जी सब्जेक्ट की जगह है, तो भाई सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। और जी आपकी मेन वर्ब हो गई, जी पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और बेस्ट फ्रेंड जी आपका ऑब्जेक्टिव। भाई सिंपल है जी, सब्जेक्ट की जगह पे लिखा है तो सब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा है तो जी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये पहचानने के तरीके होते हैं यू के। और पजेसिव एडजेक्टिव में इसका क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, और पजेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, योर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा योरसेल्फ या योरसेल्फ। ये हमारे फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, और बाकी बचे हुए प्रोनाउन ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन, जैसे कि ही, सी, इट एंड दे, ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन, इनको हम चेंज नहीं करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब की, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, एज इट इज रहेंगे सेम। इसका देखेंगे बेटा क्या, दे का सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट की जगह देगा क्या हो जाएगा, देम। पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा इसका, देयर। पजेसिव प्रोनाउन देयर्स एंड देमसेल्फ, जी आपकी बनती है। एक बार इस चार्ट को थोड़ा अच्छे से देख लें।
आशा करता हूं बराबर समझ में आ रहा होगा। देखते हैं थोड़ा आगे और देखेंगे इसी के साथ में। अब जी एक टेबल और आती है, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में हम जाते हैं तो जी एक टेबल और है, ये भी आपके लिए जब डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाओ तो जी टेबल आपको याद होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जी बेटा क्या होती है, जैसे जी डायरेक्ट फॉर्म में है, डायरेक्ट फॉर्म में अगर हमें दिस मिल रहा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम दिस का क्या लिखेंगे, दैट। जब डायरेक्ट फॉर्म में आपको कोई वर्ड सेंटेंस मिला है उसके अंदर वर्ड आया है दिस, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाते समय उसको हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। और दीज का क्या हो जाएगा, दोज। हियर, हियर का देयर, नाउ का देन, अगो का बिफोर, थस का सो या इन दैट वे, और टुडे का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टुडे का बेटा दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट। ये डायरेक्ट फॉर्म में रहेंगे और इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाते समय हम इनका इस तरीके से इनको चेंज करेंगे। आगे देखेंगे, आगे बेटा क्या करेंगे, टुमेरो, अगला वाला वाक्य देखेंगे। टुमेरो को क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, टुमेरो क्या होगा, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। यस्टरडे, यस्टरडे क्या होगा, द प्रीवियस डे एंड डे बिफोर। टुमेरो मतलब बेटा क्या होता है, कल, एंड यस्टरडे मतलब भी कल। आप बताएं आप इन दोनों में डिफरेंट क्या, दोनों का मीन्स कल है बेटा। यस्टरडे मतलब होता है कल, बीता हुआ कल। क्या हुआ इसका मतलब, कल जो निकल गया, जो बीत गया है, बीता हुआ कल। और टुमारो मतलब होता है कल आने वाला, आने वाला जी क्या होगा, टुमेरो, आने वाला दिन, या फिर हम कह सकते हैं अगला दिन, और जी बीता हुआ। लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक, प्रीवियस, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ को किस में बदलेंगे, द फॉलोइंग। हेंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस का क्या हो जाएगा, देंस, एंड हाइदर का आइतर, और कम का हो जाएगा को। ये कम है, कम का क्या हो जाएगा जी बेटा क्या कह रहा है, जी कौन से वर्ब है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो दूरी समय सूचक शब्दों को इस प्रकार बदला जाता है, इन्हें दूरी समय सूचक शब्द कहते हैं। आगे देखेंगे और आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला बात देखेंगे, टेंस चेंजिंग ऑफ रूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहां से देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जी, आप टेंस किस तरीके से जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में जाते हैं तो इनको किस तरीके से चेंज किया जाता है, नजर बनाए रखिए। तो क्या कह रहा है, टेंस केवल तब बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, टेंस केवल जब बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगी, पास्ट टेंस में। सेड या सेड टू और प्रेजेंट या फ्यूचर होने पर टेंस नहीं बदलता है, प्रेजेंट और फ्यूचर होने पर जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस में जाएंगे तो यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर में जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल हम रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को तभी बदल सकते हैं जब हमारी वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होती है, पास्ट टेंस में होगी। किस में होगी, पास्ट टेंस में होगी, तभी हमारा टेंस बदला जाएगा। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट। बोलो तो प्रेजेंट टेंस बेटा किसमें, सिंपल पास्ट कह दो या फिर कह दो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में बदला जाएगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और जो क्या जैसे कि वर्ब मिलेगी V1 S ES डू डज, इसको हम किसमें बदलेंगे, V2। मतलब प्रेजेंट को किसमें बदल रहे हैं, पास्ट में। हमें जब जीवाली वर्ब मिलेंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ES मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो उसको हम किसमें बदलेंगे, V2। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में। अगर देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, भाई इजारे में तो बाजर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या रहती है, हमारी हैज, और पास्ट की हो जाती है। आगे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें होती है हैज बीन, हैव बीन, तो इसकी क्या चेंज हो जाएगी, हैज बीन। प्रेजेंट और पास्ट में हमें एक चीज समझ में आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में हम लिखते हैं हैज हैव और पास्ट में लिखते थे हैड। आगे देखेंगे अगला टेंस, यहां तक हमें समझ में आया। मतलब प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, इंडेफिनिट टू परफेक्ट कंटिन्यूअस।
प्रेजेंट का जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म का पास्ट में चेंज होगा। अगला देखेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। अगर सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है उसको किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर नेगेटिव आपका सेंटेंस है तो डिड आ जाएगी, तो इसको किसमें बदलेंगे? हैड प्लस B3। अगला भाग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भाई पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब होती है वाज ऑब्लिक वर्ब, तो किसमें करेंगे? हैड बीन में। आगे देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, मतलब पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम एज इट इज रहेगा, इनको बिल्कुल नहीं बदलते। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इंटेंस को नहीं बदला जाता है। अब आगे देखेंगे, इनको बेटा नहीं बदला जाता है, एज इट इज सेम रहेंगे। अब अगला देखेंगे बेटा फ्यूचर। फ्यूचर में क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल सेल। फ्यूचर मॉडल्स और किस में चेंज हो जाएंगे? पास्ट मॉडल्स। जैसे कि विल, अगर हमें बिल मिल रहा है बिल का हम क्या लिखेंगे? वुड। सेल मिल रही सेल का क्या करेंगे? शुड। और कैन का कुड, मे का माइट, या फिर बिल सेल का दोनों का भी गुड लिखा जा सकता है। जो बिल है पब्लिक सेल, तो इसका शुड ना लिखते हुए दोनों जगह हम गुड लिख सकते हैं, और जी 100% सही होता है। ये हमारे टेस्ट थे जो बेटा प्रेजेंट टू किसमें चेंज कर रहे हैं? पास्ट, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट कंटीन्यूअस सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड बीन हैव बीन नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज एज इट इज रहेंगे। अब फ्यूचर का मैटर रहता है विल सेल को, तो हम उनको बदल देते हैं गुड में। ये मॉडल्स होंगे जो हम आपको बता चुके हैं, इस प्रकार बदले जाते हैं। आगे और देखेंगे। अब बेटा इसमें भी एक अपवाद है, इस बात को भी आपको बहुत ध्यान करना है। इसमें भी अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, हमने भी क्या कहा, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में हम कोई बदलाव तो नहीं करते हैं। लेकिन जब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में हम बदलाव करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, कब नहीं बदलते हैं। मान लो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है, जो लिखा था टीचर सेड, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे भाई, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी अगर पास्ट में है, किसमें है? पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम निम्न तरीके से बदलते हैं, जो अभी आपके सामने हमने साड़ी थी उसमें आपने बहुत अच्छे से देखा। लेकिन इसमें भी बेटा एक्सप्रेशन क्या है, अपवाद क्या आ गया? रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में न होते हुए, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होते हुए भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते। कब नहीं करते हैं? जब अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब सार्वभौमिक सत्यता, तो हम क्या इसमें कोई बदलाव नहीं करते। या हैबिचुअल फैक्ट हो, आदत या स्वभाव, एंड प्रोवर्ब्स हो, ईडीएम जिसे हम क्या बोलते हैं? ईडीएम एंड फ्रेज हो, जब जो वाले वाक्य हो तो इनमें भी कोई बदलाव नहीं करते। जैसे कि पहला वाला वाक्य था यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इस हिसाब से तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना चाहिए, लेकिन नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखिए क्या कर रहा है, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, जी एज इट इज रहेगा, इसको कतई नहीं बदला जा सकता था। प्रेजेंट में भी था, पास्ट में भी, एंड फ्यूचर में, जी एज इट इज था और रहेगा। आगे देखेंगे हैबिचुअल फैक्ट, आदत बताई जाए। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, भाई कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, स्वाभाविक बात है जी, कहावत है, तो स्टेंस का भी कोई बदलाव नहीं होगा जी। क्या रहेंगे? अपने फॉर्म में सेम एज इट इज रहेंगे। तो इसको किस तरीके से देखेंगे? देखेंगे जी डायरेक्ट में है, किसमें है जी? डायरेक्ट में, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? इनडायरेक्ट, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट लगा दे, और बाकी फिर अपना पूरा वाक्य लिखेंगे एज इट इज। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन, केवल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट लगाया है। क्या लगाया है? इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट, बाकी आपका
दोनों क्लोज सेम है। अगला वाला वाक्य देखेंगे हैबिचुअल फैक्ट, आदत। क्या कह रहा है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट। आगे कह रहा डॉग्स वार्क, डॉग्स वार्क एट स्ट्रेंजर। अब इसके साथ अगला वाक्य देखने की जरूरत है प्रोवर्ब्स, कहावत जिन्हें हम इडियम या फ्रेज बोलते हैं। क्या कह रहा है, फादर सेड, ये डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में बनाएंगे इसे बेटा, इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे लगाएंगे, फादर सेड, फादर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट। क्या 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 कहावत, पिताजी क्या कह रहे हैं, क्या कहावत है, फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भाई स्वाभाविक बात है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है या ईमानदारी एक अच्छी बात है। ये पहले में भी थी, हमारे दादा परदादा के समय भी थी, आज भी समय में, और नेक्स्ट हमारे आने वाली जनरेशन में भी ये सेम रहेगी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, थी है और हमेशा रहेगी, और सब लोग उसको मानते भी, बहुत अच्छा लगता है। तो क्या फादर सेड इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा दिया हमने, कंजक्शन दैट। अगेन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आशा कर रहा हूं जो बेटा आपको बात थी याद रखिएगा। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट एंड प्रोवर्ब्स अगर जी आते हैं या मतलब आपके कुछ मैथमेटिकल्स आ जाते हैं तो इनको हम एज इट इज रखते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे कि एक बात और देखेंगे, अगला ऐसी बात था, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, क्या कहा, टू एंड टू मेक फोर। जी क्या हमारा डायरेक्ट है, क्या क्या वाक्य हमारा जो है डायरेक्ट है। टीचर सेड टू स्टूडेंट, शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा टू एंड टू मेक फोर। भाई दो दो चार होते, पहले भी होते थे, अभी भी होते और आगे भी होंगे। तो ये क्या है आपका मैथमेटिक्स फैक्ट है, इनको हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी भले ही पास्ट में, और जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर एंड प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को हम बदल नहीं सकते, लेकिन पास्ट में होने के बावजूद भी अगर आपके इनमें से किसी अंडर में आ रहा है तो अब भी हम नहीं बदलते। अब देखेंगे इसको इनडायरेक्ट में, टीचर्स टोल्ड। अब बेटा सेड टू हमने किसमें कर दिया, टोल्ड। वर्ब देखने में वर्ब बदल गई लेकिन वर्ब का फॉर्म नहीं बदला गया। यहाँ भी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म था और यहाँ भी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। टीचर का टीचर लिख दिया, सेड टू का टोल्ड लिख दिया, और स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट। कंजक्शन दैट बेटा इस तरीके से काम करता है, मान लो टूटी हुई रस्सी, मान लो दो रस्सी हमारे पास है, एक रस्सी जी और एक रस्सी जी, उदाहरण के तौर पर थोड़ा समझेंगे। कंजक्शन दैट का बेटा काम क्या होता है, मान लो हमारे पास ये रस्सी है, एक रस्सी का भाग हमारे पास ये और ये, हम इन दोनों को क्या कर दिया, गांठ लगा दी, अब ये बन गई रस्सी आपकी एक। तो बेटा यही होता है कंजक्शन क्या बेटा, दो क्लोज को जोड़ता है। तो यहाँ जी क्लोज अलग था जिससे हम क्या कर रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जी क्लोज अलग था जिससे हम रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हैं। तो हमने कंजक्शन दैट लगाकर इन दोनों वाक्यों को क्या बना दिया, एक बना दिया। अब आगे लिखेंगे टू एंड टू मेक फोर। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। आप इसके आगे देखें, अब जो आपके टेंस है इनको थोड़ा देखेंगे, ठीक है, इनको देखेंगे और समझो। फिर अब सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होगा, सिंपल पास्ट। अब आपके लिए अभी तक हमने जो भी रूल्स थे, चार्ट थी, टेबल थी, सबको बड़ा और अच्छे समझा। अब हमें ये खुद से एक्सप्लेन करके देखेंगे भाई जो हमने क्या सीखा है, कितने समझ में आया, अब हम देखेंगे अपने आप को। देखो पहला वाला वाक्य क्या था, क्या कहा, राम सेड टू मी, आई राइट ए लेटर, राम सेड टू मी। तो क्या लिखेंगे, राम सेड टू को बेटा क्या किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड मी का मी, राम टोल्ड मी। अब जिसे बोलते हैं कोमा जो होते हैं बेटा इन्वर्टेड कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमा नहीं कॉमाज होते हैं भाई, जी डबल है ना इसकी प्लूरल फॉर्म में होते हैं, क्या लिखते हैं, कॉमा, जो प्लूरल फॉर्म होती है इनकी, जो आपके रिपोर्टेड स्पीच जो बन रहे क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमाज, जो प्लूरल फॉर्म होते हैं।
और ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब और ये होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अब देखेंगे हम पर्सन एंड जो हमने सारी टेबल्स पढ़ी है उनको किस टेबल को किस में चेंज करते हैं अब हम देखेंगे लिखते। तो हमारा पहला भाग था राम सेड टू मी, तो हमने लिख दिया राम सेड टू को टोल्ड और मी का मी। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगाएंगे, कंजंक्शन दैट। यहां तक हो गया। अब देखेंगे पर्सन। अभी तक हमने सीखे थे भाई आई कौन सा पर्सन है जी, आई है जी कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो याद करिए इस टेबल को, इसको याद करिए एस ओ एन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट, एंड फॉर थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट। हाँ तो आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। भाई रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ये है, क्या क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसे बोलते हैं बेटा रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है और जो होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो कैसे लिखेंगे इसको, राम का राम रहेगा, सेड टू का टोल्ड, राम टोल्ड मी दैट। अब पर्सन लिखेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, राम एक नाउन है। तो भाई नाम तो नहीं लिख सकते हम, नाम तो नहीं लिख सकते, लेकिन एक नाउन को इस प्रोनाउन में डिफाइन करेंगे। भाई जब लड़के का नाम है तो उसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। वेरी गुड, क्या बनेगा, ही। अब जो हमारी टेंस हमारा किसमें था, दे प्रेजेंट में, किसमें था, प्रेजेंट में। तो किसमें चेंज होगा, याद करो, पास्ट में। वेरी गुड भाई, जी सब्जेक्ट था, जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और जी था ऑब्जेक्ट। भाई देखो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। हमारा कौन सा था, सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जो वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म मिलेगी, इसे हम किसमें चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखेंगे यहां ध्यान से, तो क्या दिया वर्ब, राइट, ही राइट। क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म, किसमें चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रॉट। वेरी गुड, ही रॉट ए लेटर। आया समझ में, नहीं आया, एक बार फिर देखते हैं, अगला वाला भाग देखेंगे। सी सेड टू हिम, सी सेड टू क्या करेंगे, टोल्ड। सी का सी, सेड टू का टोल्ड। सी टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन दैट। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। अब अगला देखें, आई डू नॉट लाइक टी। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ बेटा देखो नाउन था, यहाँ नाउन था तो हमने यहाँ क्या लिखा, ही, प्रोनाउन। लेकिन यहाँ जैसे ही हमें आए यहाँ बेटा प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को चेंज नहीं करेंगे। क्या यहाँ सी है तो सेम रहेगा, सी। अब जी क्या कौन सा प्रेजेंट का, सी डू की जगह क्या लिख देंगे, डिड। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमारी टेंसेस की क्लास में डली है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए थोड़ा आपको टेंस आने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि भाई डू का डिड किस तरीके से होगा। क्योंकि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज, और सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। सी डिड नॉट, डू की जगह केवल क्या हो जाएगा, डिड। सी डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, लाइक टी। अगला वाला भाई देखेंगे, द बॉय सेड आई प्ले फुटबॉल एवरीडे। द बॉय, द बॉय सेड का सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजंक्शन दैट, द बॉय दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, द बॉय। द बॉय, बॉय क्या है, एक नाउन है, बॉय क्या है, एक नाउन है। यहां भी क्या था,
बॉय, और इसमें इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। नाम लिखा था, यहाँ इसकी कास्ट लिखी है बॉय, किस समुदाय से बिलोंग कर रहा है वो, बॉय से, तो क्या लिखेंगे ही। आई जब फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा है द बॉय का प्रोनाउन क्या लिखेंगे, ही। अब जी किसका टेंस है, प्रेजेंट का, प्रेजेंट का तो पास्ट में जाएगा, सिंपल है, ही प्ले, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ही प्लेड, ही प्लेड फुटबॉल, ही प्ले फुटबॉल एवरी डे। सेम एवरीडे का क्या रहेगा, एवरीडे। अगला वाला बात देखेंगे, मोहन सेड टू शोभन, मोहन टोल्ड शोभन, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट। आशा करता हूं और विश्वास रखता हूं यहां तक तो आपको एज इट इज समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए। भाई नाम का नाम लिख दिया हमने, सेड टू का क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया, और इन्वर्टेड कॉमा के जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं इनको हटाकर क्या लिखते हैं हम, कंजक्शन। अब यू सेकंड पर्सन है, अभी तक हम आई लिखते आ रहे थे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। अब हमारा यहाँ क्या मिला है, सेकंड पर्सन यू, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट की। यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट, क्या हमारा सोहन, मतलब एक नाउन है, यू सेकंड पर्सन सोहन, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, ही वर्क वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। अगला देखेंगे, शी सेड टू अस, शी टोल्ड अस, शी टोल्ड अस दैट। अब देखो यहाँ देख कौन सा पर्सन है, बताओ, ये कौन सा पर्सन है, वेरी गुड, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज तो हम लिख देंगे सेम, एच एच लिख देंगे। दे लिव्ड इन दिल्ली, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा एक बार ध्यान तरीके से देखना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा एक बार ध्यान से देख लो। बस क्या लग रहा था बेटा, जो प्रेजेंट का था सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जो पास्ट का चला गया सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट और पास्ट में बस केवल इतना ही अंतर रहता है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, और पास्ट में हो जाती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ अगला वाला बात आशा करता हूँ यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। देखें इसके आगे देखेंगे क्लास को, चल देखते क्या कह रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें चेंज कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस को किसमें चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट टू पास्ट। ही सेड टू का टोल्ड, he told me that, आई भी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है he, am प्रेजेंट क्या है तो क्या ही के साथ क्या आएगा was, he was reading, he was reading। अब यहां देखो माई, माई को किसमें चेंज करेंगे और कैसे चेंज करेंगे, माई किसकी फैमिली से आता है, आई, आई का पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो आई को हम किसमें चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग। तो जी आई क्या है, आई का पॉजिटिव केस है माई, और हम जब इसको चेंज करेंगे तो किसमें चेंज करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही। अब ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा भाई, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव हमने यहाँ लिखा और यहाँ हमारा आया उसके अकॉर्डिंग ही। अब हम यहाँ किसका पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखेंगे, ही का, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा माई हिज, रीडिंग हिज बुक। एक बार टेबल देख लेंगे अच्छे समझ में आएगा। अगला देखेंगे, शी सेड टू देम, शी टोल्ड देम, शी टोल्ड देम, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट, यूज सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन, दे वर मेकिंग अ नॉइज। भाई आर किसमें चेंज हो गया, वर्ब में, आर किसमें चेंज हो गया, वर्ब में, प्रेजेंट टू
पास्ट। अगला देखेंगे रोहन सेड, रोहन सेड का सेड ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट इट इज रेनिंग। इट कौन सा पर्सन है भाई, इट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज। इट इट वाज रेनिंग आउटसाइड, आउटसाइड। टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे। अगला वाला है दे सेड टू अस, दे सेड टू अस। इसको भी आप इसी तरीके से बना लेना। आगे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो देखेंगे यहां सी सेड टू मी, सी सेड, सेड टू है तो सेड टू का क्या होगा, टोल्ड। सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट she had finished her work, her work। आगे देखेंगे she said to her, he told to her that, use second person object according, she had helped my brother। तो यहाँ क्या लिख रहा है, यू हैव हेल्प माई ब्रदर। माई कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। माई का क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। सिंपल है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। किसमें चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट में हमें क्या मिलता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव, और पास्ट में क्या होती है, हैड। बाकी मेरे में थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में भी होती है, वो पास्ट परफेक्ट में भी रहेगी। अगला वाला भाग देखेंगे दे सेड, दे सेड दैट, बी, बी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दे हैड won द मैच टुडे, क्या होगा टुडे का, दैट डे। याद रखिएगा इन बातों को, इन वाक्यों को थोड़ा याद रखें। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। आगे देखें मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी।